क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारा बोझ जो आप अपनी पीठ पर ढो रहे हैं वो आपका है ही नहीं। हर रिश्ता, हर काम, हर उम्मीद, हर डर, सब कुछ आपने खुद ही अपने कंधे पर लाद रखा है। और इस बोझ के नीचे दबकर आपकी सांसें घुट रही हैं, आपका दिमाग थक चुका है और आपकी रूह चीख रही है आजादी के लिए। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब छोड़ दो, बस छोड़ दो और देखो आपकी जिंदगी खुद ब खुद संभल जाएगी। आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट की जो आपको इस जाल से बाहर निकालेगा। नमस्कार दोस्तों, और डार्क साइकोलॉजी के इस गहन सफर में आपका स्वागत है। आज का विषय आपके दिमाग को हिला देगा, आपकी सोच को पलट देगा और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। हम सब एक दौड़ में लगे हैं, एक ऐसी रेस जिसमें ना तो कोई फिनिश लाइन दिखती है और ना ही रुकने का कोई चांस। सुबह से रात तक हमारे दिमाग में हजारों सवाल चलते रहते हैं। मुझे ये करना है, मुझे वो पढ़ना है, उसने ऐसा क्यों कहा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा। ये सब सोच सोच कर हम एक ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। हम कंट्रोल करना चाहते हैं अपने रिश्ते, अपना करियर, अपने पैसे, अपने बच्चों को, अपने पार्टनर को, यहां तक कि मौसम को भी। हमें लगता है कि अगर हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया तो हम सुरक्षित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। पर क्या वाकई ऐसा होता है? कभी रुककर सोचा है कि ये जो कंट्रोल का भ्रम है ये हमारी कितनी एनर्जी खा जाता है? आप अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा देते हैं जिन पर आपका कभी कोई कंट्रोल था ही नहीं। और जो चीजें आपके कंट्रोल में है उन्हें आप नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि आपका ध्यान तो उन बड़ी चीजों पर लगा है जो कभी आपकी मुट्ठी में आ ही नहीं सकती। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, एक मायाजाल है जिसमें इंसान सदियों से फंसा हुआ है। और आज मैं आपको इस मायाजाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाऊंगा। मैं आपसे कहूंगा छोड़ दो सब, जीवन खुद संभल जाएगा। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक फिलोसॉफी है, एक जीवन जीने का तरीका है, एक मेंटल स्विच है जो आपकी स्ट्रेस भरी जिंदगी को शांति और सुकून में बदल सकता है। पर छोड़ दो सबका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाह हो जाओ या अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाओ। ये अब्दी शब्द तो कहा चा सब के सैल के मैं से भी चाले सकता था यार, आपके प्रमा था सब कहता था। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा और पावरफुल है। इसका मतलब है स्मार्ट डिटैचमेंट। इसका मतलब है उन चीजों को पहचानना जिन पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते और उन्हें जाने देना, उन्हें छोड़ देना और अपना फोकस उन चीजों पर लगाना जिन पर आप असल में काम कर सकते हैं, जिन पर आपका नियंत्रण है। सोचिए, आपने कितनी चीजों को कसकर पकड़ रखा है। भूतकाल की रेग्रेट्स और भविष्य की चिंताएं, काश मैंने वो नहीं किया होता, मुझे ऐसा करना चाहिए था, या मेरा फ्यूचर कैसा होगा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। ये वो बोझ है जो आपको ना तो शांति से सोने देता है और ना ही आराम से जीने देता है। बीता हुआ कल चला गया, आप उसे बदल नहीं सकते। आने वाला कल अभी आया नहीं, आप उसे पूरी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो फिर क्यों इस दोहरी मार के बीच फंसे रहना? दूसरों से उम्मीदें और रिश्ते, मेरा पार्टनर मुझे समझता नहीं, मेरे दोस्त मेरे लिए कुछ नहीं करते, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते। हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वो पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर क्या ये पॉसिबल है? आप किसी और को कंट्रोल कर सकते हैं, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। समाज का जजमेंट और लोग क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ा जाल है। लोग क्या कहेंगे के डर से हम अपनी इच्छाएं मार देते हैं, अपने सपने छोड़ देते हैं और एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जो हमारी है ही नहीं। हम एक नकली मुखौटा पहनकर जीते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई हमें गलत न समझे या हमारा मजाक न उड़ाए। ये बोझ इतना भारी होता है कि हमारी अपनी पहचान ही खो जाती है। मटेरियल चीजों का मोह, मेरे पास वो गाड़ी होनी चाहिए, वो बड़ा घर चाहिए और पैसे चाहिए। चीजों को पाना बुरा नहीं है, पर जब वो चीजें आपको कंट्रोल करने लगे तो प्रॉब्लम शुरू होती है। जब आप अपनी सारी खुशियों को मटेरियल चीजों से जोड़ देते हैं तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। एक चीज मिलती है तो दूसरी की चाहत शुरू हो जाती है। ये एक अनंत साइकिल है। अपनी खुद की इमेज और अहंकार, हमें लगता है कि हम सबसे स्मार्ट हैं, हम हमेशा सही होते हैं। हम अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होते, अपनी कमियां देखने को तैयार नहीं होते। ये अहंकार हमें सीखने से रोकता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है।
हम अपनी बनाई हुई इमेज में ही कैद हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि हम इन चीजों को पकड़कर क्यों रखते हैं, क्यों हम इस बोझ को ढोते रहते हैं। इसके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक कारण है, हमारी प्रोग्रामिंग है, हमारे बचपन के अनुभव है। डर का साम्राज्य, द एम्पायर ऑफ फियर, सबसे बड़ा कारण है डर। डर कि अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, डर कि अगर हमने अपनी जॉब छोड़ दी या कोई रिस्क लिया तो हम फेल हो जाएंगे, डर कि अगर हमने अपने पार्टनर को अपनी मर्जी से जीने दिया तो वो हमें छोड़कर चला जाएगा, डर कि अगर हमने लोगों की बात नहीं मानी तो हम अकेले रह जाएंगे। ये डर इतना गहरा होता है कि हम उस काल्पनिक खतरे से बचने के लिए वास्तविक खुशियों को त्याग देते हैं। हम अपनी कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं, भले ही वो जोन हमें घूंट रहा हो। हमें लगता है कि कंट्रोल हमें सुरक्षा देगा, पर असल में ये हमें और ज्यादा असुरक्षित महसूस कराता है, क्योंकि हम हमेशा उस कंट्रोल के छिन जाने के डर में जीते हैं। अनिश्चितता से नफरत, अवर्शन टू अनसर्टेनिटी। हमारा दिमाग अनिश्चितता को पसंद नहीं करता, उसे सब कुछ प्लान्ड और प्रेडिक्टेबल चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि अगले 5 साल में क्या होगा, हमारा करियर कहाँ जाएगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे। पर जीवन का नियम ही अनिश्चितता है, कुछ भी फिक्स नहीं है, हर पल बदल रहा है। और जब हम इस अनिश्चितता को स्वीकार नहीं करते तो हम एक इंटरनल वॉर में फंस जाते हैं। हम उस चीज से लड़ने लगते हैं जिसे जीता नहीं जा सकता। बदलाव, हम उस नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करते हैं जो हमें अपने साथ बहा ले जा रही है, और अंत में हम ही थक हार जाते हैं। झूठी उम्मीदें, फॉल्स होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मेहनत करो, सब कुछ कंट्रोल में रखो तो तुम्हें सफलता मिलेगी, और सफलता का मतलब है खुशी। पर यह एक अधूरी कहानी है। सफलता तो मिल सकती है, पर जरूरी नहीं कि उसके साथ शांति और खुशी भी मिले। हम सोचते हैं कि जब मेरे पास ये होगा तब मैं खुश होऊंगा। ये जब तब का पैटर्न कभी खत्म नहीं होता। आप एक चीज पाते हैं, फिर दूसरी चीज की तलाश शुरू कर देते हैं। इस चक्कर में आप प्रेजेंट मोमेंट को जीना भूल जाते हैं। आप हमेशा फ्यूचर में जीते रहते हैं या पास्ट में पछताते रहते हैं। ईगो का खेल, द गेम ऑफ ईगो। हमारा अहंकार हमें दूसरों से बेहतर देखना चाहता है। हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। किसी से हेल्प लेना, अपनी गलती मानना या ये कहना कि मुझे नहीं पता, ये सब हमारे ईगो को चोट पहुंचाता है। और इस ईगो को बनाए रखने के लिए हम एक ऐसे बोझ को ढोते रहते हैं जो हमारी कैपेसिटी से बाहर है। हम अकेले ही सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई हमें कमजोर न समझे। समाज का प्रेशर, सोशल प्रेशर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां एक तयशुदा सक्सेस स्टोरी है। एक अच्छी जॉब, एक अच्छा घर, एक अच्छी फैमिली, महंगे कपड़े, सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ। और अगर आप उस खांचे में फिट नहीं बैठते तो आप खुद को अधूरा महसूस करते हैं। ये प्रेशर हमें वो चीजें करने पर मजबूर करता है जो हम करना नहीं चाहते, और वो चीजें पकड़ कर रखने पर मजबूर करता है जिनकी हमें जरूरत नहीं है। अब सोचिए, इन सब चीजों को पकड़ कर रखने की कीमत क्या है? What is the cost of holding on? ये कीमत सिर्फ मानसिक नहीं है, ये शारीरिक भी है, भावनात्मक भी है, और आपकी पूरी जिंदगी पर इसका असर पड़ता है। मानसिक तनाव और चिंता, मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी। आप लगातार सोच विचार में डूबे रहते हैं। आपका दिमाग कभी शांत नहीं होता। रात को नींद नहीं आती, या आती भी है तो डिस्टर्ब होती है। आप हर छोटी बात पर इरिटेट होने लगते हैं। ये सब मानसिक तनाव के लक्षण हैं। आप हर पल फ्यूचर की चिंता में या पास्ट के बोझ में दबे रहते हैं। आपका दिमाग एक ऐसी मशीन बन जाता है जो सिर्फ ओवर थिंकिंग करती रहती है। शारीरिक बीमारियां, फिजिकल एलिमेंट्स। जी हाँ, स्ट्रेस और चिंता का सीधा असर आपके शरीर पर पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डाइजेशन इश्यूज, सिर दर्द, पीठ दर्द, ये सब स्ट्रेस के कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और आप बीमारियों के लिए ज्यादा वुल्नरेबल हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, पर असली जड़ तो आपके दिमाग में है, वो चीजें जिन्हें आपने पकड़ रखा है। रिश्तों में दूरियां, स्ट्रेन रिलेशनशिप्स। जब आप खुद स्ट्रेस में होते हैं तो आप दूसरों को भी स्ट्रेस देते हैं। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आप दूसरों की जरूरतों को समझ नहीं पाते। आपके रिश्ते, चाहे वो परिवार के हों, दोस्तों के हों या पार्टनर के हों, वो तनावग्रस्त हो जाते हैं। आप प्यार देना और लेना भूल जाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग तो हमेशा किसी और चिंता में डूबा रहता है। क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी में कमी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। एक स्ट्रेस दिमाग कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। आपकी रचनात्मकता खत्म हो जाती है, नए आइडियाज आने बंद हो जाते हैं।
आप जो काम करते हैं उसमें भी आपका मन नहीं लगता, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिससे आपको और ज्यादा स्ट्रेस होता है और ये एक विशियस साइकिल बन जाती है। जीवन का आनंद खो देना, लॉस ऑफ जॉय इन लाइफ, सबसे बड़ी कीमत जो आप चुकाते हैं वो है जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद खो देना। आप हंसना भूल जाते हैं, खेलना भूल जाते हैं, वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। आपकी आंखें हर चीज में कमी ढूंढने लगती हैं। खाना खाते हुए भी आप किसी और सोच में होते हैं, अपनों के साथ होते हुए भी आप मेंटली कहीं और होते हैं। आप एक रोबोट की तरह अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, बिना किसी मकसद के, बिना किसी खुशी के। तो क्या इसका कोई रास्ता है? क्या हम इस बोझ से आजाद हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, और इसका रास्ता है छोड़ दो सब। ये सुनना अजीब लग सकता है, डरावना लग सकता है। सब छोड़ दे, फिर क्या होगा? सब बर्बाद हो जाएगा। ये आपके दिमाग की वो पुरानी प्रोग्रामिंग है जो आपको डराने की कोशिश कर रही है। पर मैं आपको बता दूं, छोड़ दो सब का मतलब गिव अप करना नहीं है। इसका मतलब निष्क्रिय बैठ जाना नहीं है। इसका मतलब है स्मार्ट डिटैचमेंट। ये एक ऐसा मास्टर स्विच है जो आपकी आंतरिक ऊर्जा को उन चीजों से हटाकर जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, उन चीजों पर लगाता है जिन पर आप असल में कुछ कर सकते हैं। ये आपको अपने कंट्रोल सर्कल और कंसर्न सर्कल के बीच का फर्क समझाता है। कंट्रोल सर्कल, सर्कल ऑफ कंट्रोल, ये वो चीजें हैं जिन पर आपका सीधा नियंत्रण है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, कुछ हद तक आपके एक्शन, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपका एफर्ट। कंसर्न सर्कल, सर्कल ऑफ कंसर्न, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं, चिंता करते हैं, पर उन पर आपका सीधा नियंत्रण नहीं है। दूसरों का बिहेवियर, मौसम, पास्ट के इवेंट्स, फ्यूचर का आउटकम, इकोनॉमी, हमारी ज्यादातर एनर्जी कंसर्न सर्कल में वेस्ट हो जाती है। हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, उन पर स्ट्रेस लेते रहते हैं जिन पर हम कुछ कर ही नहीं सकते, और इस चक्कर में हम अपने कंट्रोल सर्कल की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। छोड़ दो सब का पहला कदम है इस फर्क को समझना, पहचानना कि कौन सी चीजें आपके कंट्रोल में है और कौन सी नहीं, और फिर उन चीजों को जाने देना जो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब है अपने पास्ट को स्वीकार करना, उससे सीखना और उसे पीछे छोड़ना। भविष्य की सिर्फ योजना बनाना, उसके परिणाम पर अटकना नहीं। दूसरों को उनकी मर्जी से जीने देना और उनके व्यवहार को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देना। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह न करना और अपनी खुद की आवाज सुनना। मटेरियल चीजों से अटैचमेंट छोड़ना और आंतरिक संतुष्टि पर फोकस करना। अपने अहंकार को त्यागना और सीखने बढ़ने के लिए खुला रहना। ये एक रेडिकल शिफ्ट है, एक गेम चेंजर है। जब आप ये करते हैं तो एक अजब सी शांति आपके अंदर उतरती है, एक हल्कापन महसूस होता है। वो सारा बोझ जो आपने सदियों से ढो रखा था वो अचानक से उतर जाता है, और जब बोझ उतरता है तब आपको अपनी असल शक्ति का एहसास होता है, तब आपको अपनी क्रिएटिविटी का एहसास होता है, तब आप सही मायने में जीना शुरू करते हैं। ये एक शुरुआत है मेरे दोस्त, ये सिर्फ पहली सीढ़ी है। आगे के पार्ट्स में हम और गहराई से जानेंगे कि कैसे छोड़ दो सब की फिलोसॉफी को अपनी जिंदगी के हर पहलू में लागू किया जाए, कैसे इस डिटैचमेंट को अपनी सुपर पावर बनाया जाए, कैसे उन चीजों को पहचाना जाए जिन्हें जाने देना है और कैसे उन्हें छोड़ा जाए। यह आसान नहीं होगा, पर यह सबसे जरूरी और सबसे रिवॉर्डिंग जर्नी होगी आपकी जिंदगी की। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं उस बोझ को उतार फेंकने के लिए जो आपको अंदर से खाया जा रहा है? मैं जानता हूं कि आप हैं, क्योंकि आप यहां तक पहुंचे हैं। इसका मतलब है कि आपकी रूह भी आजादी की तलाश में है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की यात्रा और भी गहन और ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाली है। हम आपके दिमाग की उन परतों को खोलेंगे जहां ये डर, ये कंट्रोल का भ्रम छिपा हुआ है, और फिर हम आपको एक एक करके सिखाएंगे कि कैसे इन बेड़ियों को तोड़कर एक आजाद और पूरी तरह से जी जाने वाली जिंदगी को अपनाया जाए। याद रखिए, जीवन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर जीवन को आप अनुभव जरूर कर सकते हैं। और ये अनुभव सबसे बेहतरीन तब होता है जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं और जीवन को खुद संभलने देते हैं, क्योंकि वो हमेशा संभलता है, वो हमेशा एक रास्ता ढूंढ लेता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा दिमाग लगाएंगे, जितना ज्यादा प्लानिंग करेंगे, चीजों को जितना कस कर पकड़ेंगे, उतना ही सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। हमें लगता है कि हमारे हाथ में हर धागे की डोर होनी चाहिए, तभी जीवन की कठपुतली सही दिशा में नाचेगी। पर क्या सच में ऐसा है?
क्या ये सिर्फ हमारा भ्रम नहीं है? क्या ये सिर्फ एक डार्क फैंटेसी नहीं है जो हमें ये यकीन दिलाती है कि हम सर्वशक्तिमान हैं? सोचो एक बार के लिए, तुम अपने घर की बालकनी में खड़े हो, सामने एक पेड़ है, उसकी टहनियां हवा में झूल रही हैं, पत्ते हिल रहे हैं। क्या तुम उस पेड़ को निर्देश देते हो कि वो किस तरफ झुके? क्या तुम उसकी जड़ों को रोज खाद देने जाते हो या उसके पत्तों को बताते हो कि कब हरे हों और कब झड़े? नहीं ना, तुम बस उसे देखते हो और वो पेड़ वो अपने आप बढ़ता रहता है। फूल खिलते हैं, फल आते हैं, पत्ते झड़ते हैं, नए आते हैं। ये सब एक नेचुरल ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें तुम्हारा कोई इनपुट नहीं है। और तो और जब तुम एक बीज बोते हो तो क्या तुम उसे हर पल खोद कर देखते हो कि उसमें से अंकुर निकला या नहीं? नहीं, तुम उसे छोड़ देते हो, उस पर भरोसा करते हो कि वो अपने समय पर उगेगा। लेकिन जब बात हमारी अपनी लाइफ की आती है तो हम इस नेचुरल ऑटोमेटिक प्रोसेस को क्यों भूल जाते हैं? हम हर छोटी से छोटी चीज को माइक्रो मैनेज करने की कोशिश क्यों करते हैं? अपनी नौकरी, अपना रिश्ता, अपने पैसे, अपनी सेहत, हम हर चीज की लगाम अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और इस चाहत में हम खुद को एक ऐसे पिंजरे में बंद कर लेते हैं जिसकी चाबी हमारे ही हाथ में होती है, पर हम उसे कभी घुमाते नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि बाहर कदम रखा तो सब कुछ अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। ये जो कंट्रोल का नशा है ना, ये हमारी सोसाइटी में बहुत गहराई तक फैला हुआ है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अपना भविष्य खुद बनाओ, किसी पर निर्भर मत रहो, अपनी जिंदगी का मालिक खुद बनो। ये बातें सुनने में बहुत पावरफुल लगती है और होनी भी चाहिए, लेकिन इनके पीछे एक डार्क साइड भी है, एक छिपी हुई चेतावनी। ये हमें ये सिखाती है कि अगर हमने हर चीज को कंट्रोल नहीं किया तो सब कुछ बिखर जाएगा, कि अगर हमने हर पहलू पर ध्यान नहीं दिया तो हम फेल हो जाएंगे। और ये डर हमें हर वक्त एक टेंशन में रखता है। ये डर ही है जो तुम्हें बेचैन रखता है, जो तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। यही डर हमें हर छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। रात रात भर नींद नहीं आती क्योंकि हम अगले दिन की मीटिंग के बारे में सोच रहे होते हैं, हम उस रिश्ते के बारे में सोच रहे होते हैं जो शायद खत्म होने वाला है, और हम उसे बचाने के हजार तरीके सोचते रहते हैं। हम उस लोन के बारे में सोच रहे होते हैं जिसकी ईएमआई भरनी है और हमारे पास शायद पूरे पैसे नहीं हैं। हमारा दिमाग एक ऐसी फैक्ट्री बन जाता है जहां हर वक्त चिंताएं प्रोड्यूस होती रहती है। ये फैक्ट्री बिना रुके चलती रहती है, जो सब चरा, और हम उन चिंताओं को ही अपना काम मान लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि अगर हम चिंता नहीं करेंगे तो शायद चीजें और बिगड़ जाएंगी। ये एक भ्रम है दोस्तों, एक बहुत बड़ा भ्रम। ये तुम्हें बस एक वर्चुअल लूप में फंसा देता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से कम नहीं है। ये इतना पावरफुल है कि एक साथ कई चीजें प्रोसेस कर सकता है, लेकिन जब तुम इसे अननेसेसरी चिंता और ओवरथिंकिंग का कूड़ा करकट खिलाते हो तो इसकी प्रोसेसिंग पावर स्लो हो जाती है, ये जाम हो जाता है, ये हैंग हो जाता है। और फिर जब वाकई कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम्हारा दिमाग उसे सॉल्व करने की बजाय सिर्फ पैनिक करता है। वो घबराता है और तुम्हें भी घबराता है। वो तुम्हें सही डिसीजन लेने से रोकता है। मनोविज्ञान में इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, पर असल में हम सिर्फ एक छलावे में जी रहे होते हैं। हम एक ऐसी डार्क रियलिटी में फंस जाते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ हमारे इशारे पर चल रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि हम खुद ही उस डोर से बंधे हुए हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं, और उन्हें डिप्रेशन होने की संभावना भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। और जब तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो तुम रियलिटी से लड़ रहे होते हो। तुम प्रकृति के नियमों के खिलाफ जा रहे होते हो, और रियलिटी से लड़कर कोई कभी जीता नहीं है, सिर्फ थकता है, टूटता है और हारता है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लग सकता है। डार्क साइकोलॉजी ये कहती है कि कई बार तुम्हारा कंट्रोल छोड़ना ही तुम्हें सबसे ज्यादा कंट्रोल देता है। ये सुनने में विरोधाभासी लगेगा, पर ध्यान से समझना, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल दांव है जो तुम्हें अनजाने में ही गेम का मास्टर बना देता है। जब तुम किसी चीज को कसकर पकड़ते हो तो तुम उसमें अपनी पूरी एनर्जी झोंक देते हो। तुम हर वक्त उसे बचाने, उसे बनाए रखने की कोशिश करते हो, और इसी प्रोसेस में तुम खुद को कमजोर बना लेते हो। तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो किसी एक चीज पर इतना निर्भर है कि उसके बिना जी नहीं सकता। उदाहरण के लिए एक रिश्ता ले लो।
तुम अपने पार्टनर को इतना प्यार करते हो कि उसे खोने के डर से हर छोटी बात पर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तुम चाहते हो कि वो हर वक्त तुम्हारे साथ रहे, सिर्फ तुम्हारी सुने, सिर्फ तुम्हारी बातें करे। तुम उसके हर डिसीजन में शामिल होना चाहते हो। तुम उसके फोन चेक करते हो, उसके दोस्तों पर नजर रखते हो। तुम सोचते हो कि तुम उसे कंट्रोल करके उसे अपने पास रख पाओगे, उसे अपना गुलाम बना लोगे। पर होता क्या है, तुम्हारा पार्टनर घुटन महसूस करता है। उसे लगता है कि वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, तुम्हारी पसंद नापसंद पर टिका हुआ इंसान है। उसे महसूस होता है कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है, कोई आजादी नहीं है, और धीरे धीरे वो तुमसे दूर जाने लगता है। जितना तुम कसकर पकड़ते हो उतना ही वो तुम्हारी मुट्ठी से फिसलने लगता है, रेत की तरह। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसे रिएक्टेंस कहते हैं। जब तुम किसी पर ज्यादा दबाव डालते हो तो वो उसका विरोध करता है और तुमसे दूर भागता है। अब इसका उल्टा सोचो, तुमने उस रिश्ते में कंट्रोल छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने परवाह करना छोड़ दिया या तुमने उस रिश्ते को छोड़ दिया, नहीं। इसका मतलब ये है कि तुमने अपने पार्टनर को स्पेस दिया, तुमने उस पर भरोसा किया, तुमने उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आजादी दी। तुम जानते हो कि अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ रहना चाहता है तो वो रहेगा, और अगर नहीं रहना चाहता तो तुम उसे कितना भी कंट्रोल कर लो, उसे कितना भी बांध कर रख लो, वो तुमसे दूर चला ही जाएगा। जब तुम ये कंट्रोल छोड़ते हो तो तुम एक ऐसी एनर्जी रेडिएट करते हो जो बहुत अट्रैक्टिव होती है। तुम सामने वाले को महसूस कराते हो कि तुम उस पर बोझ नहीं हो, तुम उसे जकड़ते नहीं हो। और पता है क्या होता है, लोग ऐसे इंसान के पास रहना चाहते हैं जो उन्हें आजादी देता है, न कि बांध कर रखता है। यह है डार्क साइकोलॉजी का कमाल। कंट्रोल छोड़ो और तुम ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाओगे, ज्यादा पावरफुल महसूस करोगे, तुम अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाओगे और सामने वाला तुम्हें चेज करेगा, ना कि तुम उसे। यह सिर्फ रिश्तों पर लागू नहीं होता, अपनी नौकरी में देखो। तुम अपनी परफॉर्मेंस को लेकर इतना स्ट्रेस्ड रहते हो कि हर प्रोजेक्ट में ओवर डिलीवर करने की कोशिश करते हो। तुम सोचते हो कि हर छोटी छोटी चीज को खुद से करो, तभी वो परफेक्ट होगी। तुम अपने जूनियर्स पर भरोसा नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा काम बिगाड़ देंगे। वो उतने काबिल नहीं है जितने तुम हो। तुम हर मीटिंग में अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हो, चाहे वो सही हो या गलत, बस अपनी बात चलानी है। क्या होता है, तुम बर्नआउट हो जाते हो, तुम थक जाते हो, तुम्हारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तुम खुद को एक ऐसे ट्रैप में फंसा लेते हो जहां तुम ही सारा बोझ उठा रहे हो। तुम्हारे कलीग्स तुमसे दूर भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम माइक्रो मैनेजर हो, जो उन्हें अपनी जगह नहीं बनाने देता, जो उन्हें हर चीज के लिए टोकता रहता है। और बॉस भी तुम्हें देखकर सोचते हैं कि ये इंसान बहुत एफर्ट लगा रहा है, पर शायद टीम प्लेयर नहीं है, ये दूसरों को एम्पावर नहीं कर पाता। और अगर तुम ही सब करते रहोगे तो तुम कभी एक लीडर नहीं बन पाओगे, सिर्फ एक अच्छे एम्प्लॉय बनकर रह जाओगे। अब सोचो, तुमने कंट्रोल छोड़ा, तुमने अपने जूनियर्स को जिम्मेदारी दी, तुमने उन्हें सिखाया, उन पर भरोसा किया, तुमने उन्हें गलतियां करने की आजादी दी ताकि वो सीख सके, ताकि वो ग्रो कर सके। तुमने हर प्रोजेक्ट को खुद करने की बजाय एक स्मार्ट लीडर की तरह सिर्फ गाइड किया, डायरेक्शन दी और उन्हें खुद से रास्ता खोजने दिया। तुमने हर छोटी बात पर स्ट्रेस लेना छोड़ दिया। पता है क्या होगा, तुम्हारी टीम ज्यादा प्रोडक्टिव होगी, ज्यादा एंगेज्ड होगी। तुम एक अच्छे लीडर बनोगे, एक ऐसा लीडर जिस पर लोग भरोसा करते हैं। तुम्हारे पास सोचने और नई चीजें करने के लिए ज्यादा टाइम होगा। तुम ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज दे पाओगे, बड़े पिक्चर पर फोकस कर पाओगे। और बॉस तुम्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर देखेंगे जो सिर्फ काम करने वाला नहीं बल्कि काम करवाने वाला भी है, जो टीम को एम्पावर करता है, जो डेलीगेशन की आर्ट जानता है। तुम कम कंट्रोल करके ज्यादा कंट्रोल पालोगे। तुम अपनी टीम के मालिक नहीं, उनके गाइड बनोगे। यह सिद्धांत तुम्हारे पैसों पर भी लागू होता है। बहुत से लोग अपने पैसे को लेकर इतना स्ट्रेस लेते हैं कि वो उसे एक जगह जमा करके बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर पैसे को निवेश किया या कोई रिस्क लिया तो वो सब खो देंगे। वो हर रुपये का हिसाब रखते हैं, हर खर्च को लेकर खुद को कोसते हैं, जैसे पैसा उनके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा हो। वो हर एक रुपये को कंट्रोल करना चाहते हैं। डार्क साइकोलॉजी ये सिखाती है कि पैसा भी एक एनर्जी की तरह है। जब तुम उसे रोक कर रखते हो तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जब तुम उसे सही जगह पर छोड़ते हो, यानी निवेश करते हो या उसे किसी बिजनेस में लगाते हो, तो वो ग्रो करता है। इसमें रिस्क होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो रिस्क ही तुम्हें रिवॉर्ड देता है। वो रिस्क ही तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है।
जो लोग पैसे को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होते हैं वो अक्सर उसे खोने के डर में जीते हैं और अंततः बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस उठा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कोई रिस्क लिया ही नहीं। वो बस अपनी कमाई को सेफ रखने में लगे रहते हैं, जबकि महंगाई और समय उनके पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे खा जाती है। वे सोचते हैं कि वे कंट्रोल कर रहे हैं, पर असल में वे अपने पैसे को मरने दे रहे हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तुम लापरवाह हो जाओ। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपने काम से मुंह मोड़ लो या जिम्मेदारी से भाग जाओ। नहीं, इसका मतलब है कि तुम अपनी लिमिटेशंस को समझो। तुम ये समझो कि तुम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, और जिन चीजों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन्हें कंट्रोल करने की कोशिश से तुम्हें सिर्फ स्ट्रेस और एंजाइटी मिल रही है, उन्हें तुम छोड़ दो, उन्हें फ्लो होने दो। अब तुम कहोगे, पर अगर मैंने सब छोड़ दिया तो सब कुछ बिखर जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। यही पर तुम्हारा दिमाग तुम्हें फिर से धोखा दे रहा है। ये तुम्हें उस डर के साथ खेल रहा है जो उसने बचपन से तुम्हारे अंदर बैठा रखा है। ये डर ही है जो तुम्हें उस कंट्रोल के पिंजरे में बांधे रखता है। ये डर ही तुम्हें वो डार्क साइकिल में फंसाता है जहां तुम सोचते हो कि कंट्रोल ही तुम्हारी सुरक्षा है, तुम्हारी पहचान है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत यह है कि अक्सर जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो तो चीजें अपने आप सही जगह पर आने लगती हैं। तुम्हारा दिमाग जो कि ओवरथिंकिंग और चिंताओं से भरा पड़ा था, उसे अब स्पेस मिलता है। वो नए आइडियाज सोच पाता है, वो नई पॉसिबिलिटीज देख पाता है। तुम खुद देखोगे कि जब तुम किसी प्रॉब्लम को लेकर बहुत स्ट्रेस लेते हो, उसे हर एंगल से एनालाइज करते रहते हो, तो तुम्हें उसका हल नहीं मिलता। तुम एक ही पॉइंट पर अटके रहते हो। लेकिन जब तुम उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हो, उस पर सोचना बंद कर देते हो और कुछ और करने लगते हो, एक वॉक पर चले जाते हो या कोई फिल्म देख लेते हो, तो अचानक से उसका हल तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। ये तुम्हारे दिमाग की सुपर पावर है जिसे तुमने कंट्रोल के बोझ तले दबा रखा था। वो अनकॉन्शियस माइंड अपना काम करता है जब तुम उसे आजादी देते हो। और ये बात सिर्फ तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर ही लागू नहीं होती। बड़े बड़े बिजनेसमैन, सफल लीडर्स और यहां तक कि फिलोसफर्स भी इस बात पर जोर देते हैं कि सफल होने के लिए तुम्हें कुछ चीजों को छोड़ना सीखना होगा। स्टीव जॉब्स ने कहा था, कनेक्टिंग द डॉट्स, यानी तुम आज जो कर रहे हो उसका सीधा परिणाम तुम्हें आज नहीं दिखेगा। ये डॉट्स भविष्य में जाकर अपने आप कनेक्ट होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम आज अपना काम करो, अपनी बेस्ट एफर्ट डालो, लेकिन हर परिणाम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। प्रोसेस पर फोकस करो, परिणाम को यूनिवर्स पर छोड़ दो। ये तुम्हारी मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारा दिमाग हमेशा चाहता है कि उसे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले, और वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसे कंट्रोल में दिखती है। लेकिन ये एक फॉल्स सिक्योरिटी है। ये एक नकली किला है जिसके अंदर तुम बैठे हुए हो, जबकि बाहर खुली दुनिया में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारी आजादी और तुम्हारी असली पावर छिपी हुई है। सोचो, एक पत्थर को तुम जितनी ताकत से फेंकते हो वो उतनी ही दूर जाता है। लेकिन हवा में उड़ते हुए उस पत्थर को अगर तुम लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो वो कभी अपनी दिशा में नहीं जा पाएगा। वो बार बार गिरेगा, वो कभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। तुमने एक दिशा तय की, एक इरादा बनाया, अब उसे छोड़ दो, उसे बहने दो, उसे अपनी गति पकड़ने दो, उसे यूनिवर्स की एनर्जी के साथ फ्लो करने दो। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक अद्भुत चीज देखोगे। तुम्हारे अंदर एक नई तरह की शांति आ जाएगी। वो शांति जो तुम्हें कभी कंट्रोल करके नहीं मिल सकती थी, क्योंकि कंट्रोल हमेशा स्ट्रेस और एंजाइटी लाता है। ये तुम्हें बांधता है, तुम्हें छोटा बनाता है। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो तो तुम एक फ्लो में आ जाते हो, तुम यूनिवर्स के साथ सिंक हो जाते हो। तुम उस बड़े गेम का हिस्सा बन जाते हो जिसे तुम पहले सिर्फ अपनी छोटी सी मुट्ठी में कैद करना चाहते थे। तुम एक ऐसे खिलाड़ी बन जाते हो जो जानता है कि कब बॉल को पास करना है और कब खुद रन लेना है। ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक डार्क साइकोलॉजी ट्रिक है। जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो तो तुम अपने अंदर की वो एनर्जी फ्री करते हो जो पहले सिर्फ चिंता और डर में खर्च हो रही थी। अब वही एनर्जी तुम्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगी, ज्यादा क्रिएटिव बनाएगी, तुम्हें नए रास्ते दिखाएगी और तुम्हें अपने असली पोटेंशियल तक पहुंचाएगी। ये तुम्हें वो पावर देगी जो तुम्हें कंट्रोल से कभी नहीं मिल सकती थी। ये तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देगी कि बाहर की कोई भी चीज तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी।
अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि किन चीजों को छोड़ना है और उन्हें कैसे छोड़ना है, ताकि तुम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझो ही नहीं बल्कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सको। क्योंकि जानना एक बात है और करना दूसरी, और हम चाहते हैं कि तुम सिर्फ जानो नहीं बल्कि करो और अपनी लाइफ को बदलो। तैयार रहना, क्योंकि अगला पार्ट तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है। आप ध्यान से सोचिए, हम क्यों इतना कंट्रोल करना चाहते हैं? क्यों हर छोटी से छोटी चीज को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं? क्या ये सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कुछ गहरा, कुछ डार्क छुपा हुआ है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये कंट्रोल की जिद, जो हमें लगता है कि हमें सेफ रखती है, असल में हमें और ज्यादा उलझा देती है, और कैसे हमें इससे आजादी मिल सकती है। ये कंट्रोल की इल्यूजन एक जहर की तरह है जो धीरे धीरे हमारी शांति को खत्म करता है। हम सबको ये लगता है कि जब तक हम हर एक धागे को खींचकर नहीं रखेंगे तब तक सब कुछ बिखर जाएगा, जैसे हम कोई सुपर हीरो हो जो पूरी दुनिया का भार अपने कंधों पर लिए घूम रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये कंट्रोल की इच्छा, ये हर चीज को मैनेज करने की आदत असल में आपको कितना थका देती है, कितना अकेला कर देती है? एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहां आप लगातार स्ट्रगल करते रहते हैं, बस ये साबित करने के लिए कि आप सब कुछ संभाल सकते हैं। ये एक ऐसी रेस है जिसमें आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि ये रेस आपने खुद ही अपने लिए बनाई है। हम क्यों इस भ्रम में जीते हैं कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि ये हमें एक अजीब सी सिक्योरिटी का एहसास देता है। ये हमें बताता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो हमारी गलती नहीं होगी, क्योंकि हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। हम खुद को ये कहानी सुनाते हैं कि अगर हम चीजों को अपने हिसाब से नहीं चलाएंगे तो वे बिगड़ जाएंगी, अराजकता फैल जाएगी और हमारा पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह है। जब हम हर चीज को पकड़ कर रखते हैं तो हम नए अनुभवों के लिए, नए सॉल्यूशंस के लिए जगह ही नहीं बनाते। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है और अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमें डराती है। ये डर, ये इनसिक्योरिटी, ये सब कहीं ना कहीं हमारी पुरानी चोटों से, हमारे बचपन के अनुभवों से जुड़े हुए हैं। जब हमने महसूस किया होगा कि हम लाचार थे, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं था, हो सकता है किसी ने हमें कंट्रोल किया हो, या हमने किसी सिचुएशन में बहुत हेल्पलेस फील किया हो, और अब हम अपने वर्तमान में उस कंट्रोल को वापस पाना चाहते हैं ताकि हमें फिर कभी वैसी लाचारी महसूस ना हो। हम उस फीलिंग को अवॉइड करने के लिए हर छोटी से छोटी चीज पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, एक शील्ड है जो हमने खुद के चारों ओर बना ली है। लेकिन क्या ये शील्ड हमें प्रोटेक्ट कर रही है या हमें कैद कर रही है? क्या ये हमें सुरक्षित रख रही है या हमें अंदर ही अंदर घोट रही है? सोचिए, आपने किसी प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की, आपने हर डिटेल को मैनेज किया, हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया, लेकिन एंड में कुछ ऐसा हो गया जो आपके कंट्रोल में नहीं था, जैसे मौसम खराब हो गया या कोई बाहर का फैक्टर बदल गया और आपका पूरा प्लान फेल हो गया। उस वक्त आपको कैसा महसूस होता है? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, लाचारी, और अपने ऊपर गुस्सा कि आपने इतनी मेहनत क्यों की, क्योंकि हमने अपने दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन बना ली थी कि अगर हम सब कुछ कंट्रोल करेंगे तो रिजल्ट भी वैसा ही आएगा जैसा हम चाहते हैं। लेकिन जीवन ऐसे काम नहीं करता। जीवन में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, और यही वो मोमेंट्स होते हैं जब हमें सबसे ज्यादा चोट लगती है, जब हमारा कंट्रोल का इल्यूजन टूटता है। लेकिन असली डार्क साइकोलॉजी तो ये है कि हम इस टूटते हुए इल्यूजन को फिर से बनाने में जुट जाते हैं। हम मानते नहीं है कि कंट्रोल एक भ्रम है। हम सोचते हैं, अरे इस बार शायद मैंने कोई कमी छोड़ दी होगी, अगली बार मैं और ज्यादा कंट्रोल करूंगा और ज्यादा फोकस करूंगा, और फिर से उसी दलदल में फंस जाते हैं। हम उस चूहे की तरह हैं जो एक पहिए पर लगातार दौड़ रहा है, ये सोचकर कि वो कहीं पहुंच रहा है, जबकि वो बस एक ही जगह पर घूम रहा है। आप खुद सोचिए, इस लगातार कंट्रोल करने की जिद ने आपसे क्या छीन लिया है? आपकी खुशी, आपकी स्पॉन्टेनिटी, आपकी रिश्तों की गहराई। जब आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपकी उम्मीदों के हिसाब से चले, आपके कहे अनुसार काम करें। लेकिन इंसान ऐसे नहीं होते। हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपनी मर्जी होती है, और जब आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो आप उन रिश्तों में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। आप उन्हें अनकंफर्टेबल कर देते हैं और धीरे धीरे वो आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि कोई भी लगातार किसी और की शर्तों पर नहीं जीना चाहता। ये कंट्रोल की जिद
आपको हर पल एक तनाव भरी स्थिति में रखती है। आप कभी रिलैक्स नहीं कर पाते। आपका दिमाग लगातार भविष्य की प्लानिंग में, पास्ट की गलतियों को दोहराने से रोकने में और प्रेजेंट की हर प्रॉब्लम को फिक्स करने में लगा रहता है। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। आपकी क्रिएटिविटी दब जाती है, क्योंकि क्रिएटिविटी तो फ्रीडम में पनपती है, कंट्रोल में नहीं। जब आप हर चीज को एक सेट पैटर्न में फिट करने की कोशिश करते हैं तो नए आइडियाज, नए सॉल्यूशंस के लिए जगह ही नहीं बचती। आप एक बॉक्स में कैद होकर रह जाते हैं और उस बॉक्स की दीवारें आपने खुद ही बनाई हैं। कभी कभी हमें लगता है कि अगर हम कंट्रोल छोड़ देंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा, काओस फैल जाएगा। हम डर जाते हैं कि अगर हमने चीजों को उनके हाल पर छोड़ दिया तो क्या होगा। शायद यही वो सबसे बड़ा डर है जो हमें कंट्रोल से चिपके रहने पर मजबूर करता है। ये डर कि हम अपनी जिंदगी के मास्टर नहीं रहेंगे। ये डर कि अगर हमने अपनी पकड़ ढीली की तो कोई और चीज, कोई और ताकत हमारी जिंदगी पर हावी हो जाएगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शायद यही वो डर है जो आपको उस असली फ्रीडम से दूर रख रहा है जो आपके लिए वेट कर रही है। ये एक पैराडॉक्स है। जितने ज्यादा हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा हम चीजों को अपने से दूर धकेलते हैं, और जितनी ज्यादा हम छोड़ने की कला सीखते हैं उतनी ही ज्यादा चीजें हमारे लिए आसान होने लगती हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब आप एक नदी के बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं तो आप थक जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन जब आप नदी के साथ बहना सीख लेते हैं तो वो नदी खुद आपको मंजिल तक ले जाती है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप एफर्ट करना बंद कर दें या आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। नहीं, इसका मतलब है कि आप उन चीजों पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दें जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को उन चीजों पर लगाएं जिन पर आपका वाकई प्रभाव है और बाकी चीजों को जीवन के फ्लो पर छोड़ दे। ये एक बहुत बड़ी समझदारी है। ये आपको ये सिखाता है कि कब अपनी एनर्जी को लगाना है और कब अपनी एनर्जी को बचाना है। हम डरते हैं कि अगर हमने अपनी पकड़ ढीली की तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। हमें लगता है कि अगर हमने ये दिखा दिया कि हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। ये एक और सामाजिक दबाव है जो हमें इस कंट्रोल के जाल में फंसाए रखता है। दुनिया हमें ऐसे लोगों के रूप में देखना चाहती है जो शक्तिशाली है, जो हर समस्या का समाधान कर सकते हैं, और हम इस इमेज को बनाए रखने के लिए लगातार खुद को एग्जॉस्ट करते रहते हैं। लेकिन सोचिए, जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तो क्या होता है? आप हल्के हो जाते हैं। आपके कंधे पर रखा हुआ वो भारी बोझ उतर जाता है। आपके दिमाग में चल रही वो सीसलेस चैटर शांत हो जाती है। आपको अपनी सांसें महसूस होती है। आपको जीवन की छोटी छोटी खुशियां दिखनी शुरू होती है जिन्हें आपने कंट्रोल करने की जिद में कहीं खो दिया था। आप नए लोगों से मिलते हैं, नए आइडियाज को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अब आपके पास उतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, उतनी ओपननेस है, और सबसे जरूरी बात, आप खुद को माफ करना सीखते हैं। आप ये स्वीकार करना सीखते हैं कि आप इंसान हैं, कोई मशीन नहीं। आप हर चीज को परफेक्टली मैनेज नहीं कर सकते और इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक लिबरेशन है। ये आपको एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां आप अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करते हैं और अपनी ताकत को भी पहचानते हैं। क्या होगा अगर आप एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए, हर उस चीज पर से अपना कंट्रोल हटा दें जो आपके कंट्रोल में नहीं है? क्या होगा अगर आप सुबह उठकर ये तय करें कि आज मैं जीवन को बस बहने दूंगा, जो होगा उसे होने दूंगा? क्या होगा अगर आप अपनी सारी वरीज को एक तरफ रख दें और ये देखें कि जीवन खुद ब खुद कैसे आपको रास्ता दिखाता है? ये कोई जादू नहीं है, ये कोई इंस्टेंट फिक्स नहीं है, ये एक प्रोसेस है। ये एक इनर जर्नी है जहां आप खुद को समझते हैं, अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और जीवन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को स्वीकार करते हैं। ये एक एक्ट ऑफ करेज है, क्योंकि कंट्रोल छोड़ना आसान नहीं होता। इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, अपने डर का सामना करने की हिम्मत। लेकिन एक बार जब आप ये कर लेते हैं तो आप एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां असली शांति और असली आजादी आपका इंतजार कर रही होती है। तो अगली बार जब आपका मन करे कि हर चीज को अपने हिसाब से मोड़ दूं, तो बस एक पल रुकिएगा, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिएगा और खुद से पूछिएगा, क्या इस कंट्रोल की जिद में मैं कुछ ज्यादा ही खो तो नहीं रहा? क्या मैं अपने जीवन को एक पिंजरे में तो नहीं बदल रहा? क्योंकि असल में छोड़ देने में ही असली ताकत है, छोड़ देने में ही जीवन का असली मैजिक है। और जब आप ये करना सीख जाते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन खुद ब खुद आपके लिए रास्ते बनाने लगता है। वो चीजें होने लगती है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
जरा सोचिए, जब हम अपने हाथों में बहुत कुछ कसकर पकड़े रहते हैं तब हम क्या खो देते हैं। हम खो देते हैं उस अनमोल मौके को जो ब्रह्मांड हमें देना चाहता है। हम खो देते हैं उस संभावना को जो हमारे कल्पना से भी परे है, क्योंकि हमने एक टाइट ग्रिप बना रखी है अपने विचारों पर, अपने प्लान्स पर, अपने एक्सपेक्टेशंस पर। और जीवन क्या है? जीवन है एक नदी की तरह जो बहती है। आप नदी के पानी को मुट्ठी में कैद करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो रेत की तरह आपकी उंगलियों से रिस जाएगा और आखिर में कुछ नहीं बचेगा। यही होता है जब हम आउटकम से अटैच हो जाते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक लाइफ फिलॉसफी है, एक डीप ट्रूथ है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या कभी वाकई हमने इसे अपनी जिंदगी में उतारा है? हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो एग्जाम की तैयारी हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो या किसी रिलेशनशिप में एफर्ट डालना हो, हमारा पूरा फोकस सिर्फ उसके रिजल्ट पर होता है। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो खुश, नहीं तो दुखी। ये रिजल्ट ओरिएंटेड माइंडसेट हमें इतना जकड़ लेता है कि हम उस काम के प्रोसेस को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और आपका सारा ध्यान बस इस बात पर है कि कितने पैसे बनेंगे, कब बनेंगे, क्या मैं सफल हो पाऊंगा। ये सोच आपको हर छोटे फेलियर पर तोड़ देती है। हर छोटी समस्या पहाड़ जैसी लगने लगती है। आप अपने काम में, अपनी क्रिएटिविटी में वो जान डाल ही नहीं पाते जो असल में जरूरी है, क्योंकि दिमाग का एक बड़ा हिस्सा तो बस फ्यूचर के उस अनिश्चित फल की चिंता में लगा रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करते हैं, अपना 100% देते हैं और रिजल्ट को एक तरफ रख देते हैं, तो काम कितना आसान हो जाता है। आप ज्यादा फोकस्ड होते हैं, ज्यादा इनोवेटिव होते हैं और हाँ, पैराडॉक्सिकली तब आपको अक्सर बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि तब आप डर से नहीं, जुनून से काम कर रहे होते हैं। तब आपका फोकस इस बात पर होता है कि आप क्या सीख रहे हैं, क्या दे रहे हैं, न कि क्या पा रहे हैं। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। हम किसी रिश्ते में घुसते हैं और तुरंत उस इंसान से, उस रिश्ते से अनगिनत उम्मीदें पाल लेते हैं। वो ऐसा करेगा, वो वैसा बोलेगा, वो मेरी हर बात मानेगा। और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें दर्द होता है। हम हर बात को पर्सनली लेने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैंने इतना एफर्ट डाला है तो सामने वाले को भी उतना ही करना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सिर्फ प्यार देना जानते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो वो रिश्ता कितना शुद्ध और हल्का हो जाता है। जब आप सामने वाले को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसा वो है, बिना बदलने की कोशिश किए, तब उस रिश्ते में एक अलग ही मैजिक आता है। लेटिंग गो ऑफ आउटकम्स का मतलब ये नहीं है कि आप एफर्ट न डालें। इसका मतलब है एफर्ट डालें, दिल से डालें, लेकिन अपने दिमाग को रिजल्ट के बोझ से आजाद कर दें। रिजल्ट आपके हाथ में कभी था ही नहीं, आपके हाथ में सिर्फ आपका कर्म है। और जब आप इस बात को पूरी तरह समझ जाते हैं तो आप एक अलग ही लेवल की शांति और पावर फील करते हैं। अब बात करते हैं एक और गहरी जड़ की जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। वो लोग और रिश्ते जो हमारी एनर्जी को चूस लेते हैं, जो हमें नीचे खींचते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ये शब्द आजकल बहुत कॉमन है, लेकिन हम इसकी गहराई को अक्सर नहीं समझ पाते। हमें लगता है अरे ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, ये तो मेरी फैमिली है, ये तो मेरा पार्टनर है, मैं कैसे इन्हें छोड़ दूं, कैसे इनसे दूर हो जाऊं। और इसी कैसे के चक्कर में हम सालों साल उस नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में पनपने देते हैं, जो हमें धीरे धीरे खत्म करती जाती है। एक ऐसे रिश्ते के बारे में सोचिए जहां आपको हर बात पे जज किया जाता है, जहां आपकी अचीवमेंट्स को छोटा दिखाया जाता है, जहां आपको लगातार क्रिटिसाइज किया जाता है, या फिर आप हमेशा खुद को साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। या ऐसा रिश्ता जहां आपको मैनिपुलेट किया जाता है, आपकी भावनाओं से खेला जाता है, आपको गिल्ट फील कराया जाता है ताकि आप उनके हिसाब से चले। क्या ये प्यार है? क्या ये सपोर्ट है? नहीं, ये एक जेल है जिसे हमने खुद बनाया है। हम डरते हैं अकेले होने से, हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम डरते हैं कि पास्ट की यादों को कैसे मिटाएंगे। हम सोचते हैं कि शायद वो बदल जाएगा, शायद चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन कितने साल और आप इस शायद के भरोसे अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे? आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल वेलबींग सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई इंसान, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, आपकी शांति को भंग करता है, आपको लगातार नीचा दिखाता है, आपको अपनी ग्रोथ में बाधा डालता है, तो आपको उसे अपनी जिंदगी से लेट गो करने की हिम्मत जुटानी होगी। और ये आसान नहीं होता, मैं जानता हूं। ये दिल तोड़ने वाला हो सकता है,
लेकिन जिस दिन आप ये कदम उठाते हैं आपको एक अजीब सी आजादी महसूस होती है, जैसे सालों का बोझ उतर गया हो। वो खाली जगह जो बनती है वो डरने वाली नहीं होती, वो एक नया मौका होती है, एक ऐसी जगह जिसे ब्रह्मांड किसी बेहतर, किसी पॉजिटिव इंसान से भरेगा। याद रखिए, आपकी सेल्फ वर्थ किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए। आप जैसे हैं परफेक्ट हैं, और अगर कोई आपको ये बात नहीं समझा सकता तो उन्हें जाने दीजिए, उन्हें लेट गो कर दीजिए। ये आपकी सबसे बड़ी सेल्फ केयर होगी। खुद से प्यार करने का इससे बड़ा सबूत कोई नहीं है। अब बात करते हैं एक और आधुनिक एंट्रैपमेंट की, जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है, दूसरों की अप्रूवल और वैलिडेशन की चाहत। सोशल मीडिया के इस दौर में तो ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। हम अपनी जिंदगी को फिल्टर करते हैं, अपनी खुशियों को एग्जैजरेट करते हैं, अपनी हर मूवमेंट को दूसरों से अप्रूवल पाने के लिए पोस्ट करते हैं। हमें लाइक्स चाहिए, कमेंट्स चाहिए, फॉलोवर्स चाहिए, हमें दोस्तों से तारीफ चाहिए, फैमिली से शाबाशी चाहिए, समाज से एक्सेप्टेंस चाहिए। और इस अप्रूवल की चाहत में हम क्या करते हैं? हम वो बन जाते हैं जो हम नहीं हैं। हम वो बातें बोलते हैं जो हमें लगता है कि लोग सुनना चाहते हैं। हम वो काम करते हैं जो हमें लगता है कि समाज में हमें ऊपर उठाएंगे। हम अपनी असली आवाज को, अपनी असली इच्छाओं को दबा देते हैं। हम एक परफॉर्मेंस में जीते हैं, एक ऐसे स्टेज पर जहां दर्शक बदलते रहते हैं और हमें हर बार एक नया रोल निभाना पड़ता है। सोचिए, इसमें कितनी एनर्जी लगती है, कितना स्ट्रेस होता है जब आप लगातार अपनी इमेज को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? आप कभी भी खुद से कनेक्ट नहीं कर पाते। आपको कभी भी अंदरूनी शांति नहीं मिल पाती, क्योंकि आपकी खुशी, आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों के हाथ में है। किसी ने तारीफ कर दी तो खुश, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो दुखी। ये एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड है जो आपको कहीं नहीं ले जाती, ये आपको बस थका देती है। लेटिंग गो ऑफ द नीड फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन का मतलब है अपनी धुन में चलना, अपने मन की सुनना, वो काम करना जो आपको खुशी देता है, ना कि जो दूसरों को इंप्रेस करता है। वो जिंदगी जीना जो आपकी है, ना कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का बोझ। ये आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जिस दिन आप इस लोग क्या कहेंगे के डर को लेट गो करते हैं, उस दिन आपको एक ऐसी आजादी मिलती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आप अपने असली रंग में आते हैं, आप ऑथेंटिक बनते हैं। और पैराडॉक्सिकली जब आप ऑथेंटिक बनते हैं, लोग आपको और ज्यादा पसंद करने लगते हैं, क्योंकि ओरिजिनलिटी हमेशा अट्रैक्ट करती है। आपकी एनर्जी बदल जाती है, आपकी आवाज में, आपके काम में एक अलग ही कन्विक्शन आ जाता है। फिर आता है मटेरियलिज्म और कंपटीशन का अंतहीन चक्र। कीप अप विद द जोन्सेस वाली मेंटालिटी। हमारे पास एक फोन है तो दोस्त के पास नया मॉडल आया है तो हमें भी चाहिए। हमारे पास एक गाड़ी है तो पड़ोसी ने नई ले ली तो हमें भी उससे अच्छी चाहिए। ये रेस कभी खत्म नहीं होती। ये एक ऐसा ट्रेडमिल है जिस पर आप कितनी भी तेजी से दौड़े, आप वहीं के वहीं रहते हैं। सोशल मीडिया ने इस आग में और घी डालने का काम किया है। हम दूसरों की हाईलाइट रील्स देखते हैं, उनके वेकेशंस, उनके नए घर, उनके फैंसी कपड़े, और हमें लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं। हमें लगता है कि हमें भी ये सब चाहिए। और इसी चाहत में हम अपनी शांति खो देते हैं, अपनी कंटेंटमेंट खो देते हैं। हम लगातार कमाने की होड़ में लगे रहते हैं, उन चीजों को खरीदने के लिए जिनकी हमें शायद जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरों के पास है। लेकिन क्या इन चीजों से वाकई खुशी मिलती है? कुछ देर के लिए मिलती होगी। एक नया गैजेट, एक नया कपड़ा, वो थोड़ी देर की खुशी देता है, लेकिन फिर वो फीलिंग गायब हो जाती है और फिर हमें कुछ और चाहिए होता है। ये एक नेवर एंडिंग साइकिल है। खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, खुशी अंदर है, खुशी कॉन्टेंटमेंट में है, खुशी ग्रैटिट्यूड में है। लेटिंग गो ऑफ दिस मटीरियलिस्टिक चेज का मतलब ये नहीं है कि आप गरीब बन जाएं या अपनी जरूरतों को पूरा ना करें। इसका मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को समझना, ये समझना कि आपकी असली खुशी, आपकी मेंटल पीस इन चीजों से कहीं ज्यादा कीमती है। इसका मतलब है उन चीजों में खुशी ढूंढना जो आपके पास ऑलरेडी है, उन रिश्तों में खुशी ढूंढना जो आपको प्यार करते हैं, उस काम में खुशी ढूंढना जो आपको पर्पस देता है। जब आप इस कंपटीशन को लेट गो करते हैं तो आप अपनी एनर्जी को उन चीजों पर लगाते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। आप अपनी जिंदगी के मालिक बनते हैं, ना कि अपनी इच्छाओं के गुलाम। अब सवाल आता है कि जब हम इन सब चीजों को लेट गो करते हैं तो क्या होता है? जीवन खुद संभल जाएगा, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये कैसे काम करता है? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं और सब कुछ जादू से ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि आप अपना एफर्ट तो पूरा डालेंगे, अपना बेस्ट देंगे, लेकिन आप ब्रह्मांड पर, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करेंगे कि वो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। जब आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करते हैं तो आपके अंदर एक खालीपन आता है। ये खालीपन डरावना लग सकता है, लेकिन यही वो स्पेस है जहां नई संभावनाएं जन्म लेती है। सोचिए, एक कमरे में आपने बहुत सारा सामान ठूंस रखा है, कोई नई चीज आप वहां रख नहीं सकते, लेकिन जब आप कुछ पुराना सामान हटाते हैं, जब आप लेट गो करते हैं, तब उस कमरे में नई चीजों के लिए जगह बनती है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप आउटकम्स का बोझ छोड़ते हैं तो आप अपने काम में, अपनी क्रिएटिविटी में ज्यादा आनंद लेते हैं, आप ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, और जब आप ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं। आप उन मौकों को देख पाते हैं जिन्हें आप पहले मिस कर रहे थे, क्योंकि आपका दिमाग फ्यूचर की चिंता में फंसा था। जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को लेट गो करते हैं तो आपकी एनर्जी वापस आपके पास आती है, आपका मन शांत होता है, आप खुद को सुनना शुरू करते हैं। और जब आप खुद को सुनते हैं तो आप उन लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं जो आपकी विब्रेशन से मेल खाते हैं, जो आपकी ग्रोथ में आपका साथ देते हैं। ब्रह्मांड खाली जगह को भरता है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जब आप दूसरों की अप्रूवल की चाहत को लेट गो करते हैं तो आप अपनी असली आवाज खोजते हैं, आप अपने यूनिक गिफ्ट्स को दुनिया के सामने लाते हैं, आप एक ऑथेंटिक लाइफ जीते हैं, और यही ऑथेंटिसिटी आपको असली खुशी और सेटिस्फेक्शन देती है। जब आप मटेरियलिज्म और कंपटीशन को लेट गो करते हैं तो आप एक अलग ही तरह की अमीरी महसूस करते हैं। अमीरी आपके अंदर होती है संतोष की, ग्रैटिट्यूड की, पीस की। आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है, आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो वाकई मायने रखती हैं, अपने रिश्तों पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी लर्निंग पर, अपने एक्सपीरियंसेस पर। जीवन खुद संभलता है, लेकिन आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ। ये एक डांस है, आप कदम उठाते हैं और जीवन आपको सपोर्ट करता है। आप भरोसा करते हैं और जीवन आपको रास्ता दिखाता है। आप लेट गो करते हैं और जीवन आपको उससे भी बेहतर देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ये सरेंडर नहीं है, ये एक गहरा विश्वास है, ये पासिव नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल एक्टिव चॉइस है। एक ऐसी चॉइस जो आपको आजाद कर देती है, एक ऐसी चॉइस जो आपको आपके असली पोटेंशियल तक पहुंचाती है। जब आप लेट गो करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी का कंट्रोल किसी बाहरी शक्ति के हाथ में नहीं रहता। आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल आपके खुद के हाथ में आ जाता है। आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं जो जीवन के उतार चढ़ाव को देखता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। आप एक ऐसे जहाज के कप्तान की तरह होते हैं जो जानता है कि तूफान आएंगे, लेकिन उसे अपने जहाज पर भरोसा है और उसे पता है कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप कम स्ट्रेस फील करते हैं, आपके दिमाग में क्लटर कम होता है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर होती है, आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ पाते हैं, आप ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, आपका दिल हल्का हो जाता है, आप सोते अच्छे से हैं, खाते अच्छे से हैं, जीते अच्छे से हैं। हद आप अपने अंदर उस शांति को महसूस करते हैं जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं। यही वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है जो लेट गो करने से आता है। यही वो मैजिक है जो तब होता है जब आप ब्रह्मांड को अपना काम करने देते हैं। जब आप लेट गो करते हैं तो आप जीवन को खुद को मैनेज करने का मौका देते हैं, और तब आप देखते हैं कि जीवन आपको वो सब कुछ दे देता है जिसकी आपको कभी जरूरत थी और जिसकी आपको कभी कल्पना भी नहीं थी। बस थोड़ा सा भरोसा रखिए और छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। हमने बात की कि कैसे जिंदगी के कुछ बोझ, कुछ उम्मीदें, कुछ कंट्रोल की चाहत हमें अंदर से खोखला कर देती है। हमने समझा कि जब हम उन चीजों को कस कर पकड़े रहते हैं जो हमारी नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम खुद को ही कैद कर लेते हैं। अब समय आ गया है कि हम उस आखिरी चाबी को देखें जो इस कैद से आजादी दिलाएगी। उस आखिरी सत्य को जाने जो आपको समझाएगा कि छोड़ दो सब, जीवन खुद संभल जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा, जो होना है वो होकर रहेगा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक गहरा फिलोसॉफिकल सत्य है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इस सत्य को मानते तो हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते। हम हर बात को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश करते हैं, हर आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। सोचिए, एक नदी है, उसे बहने दीजिए, वो अपना रास्ता खुद बना लेगी। लेकिन अगर आप उसके फ्लो को बार बार रोकने की कोशिश करेंगे, बांधने की कोशिश करेंगे, तो या तो आप टूटेंगे या नदी अपना रास्ता बदल लेगी, लेकिन वो रुकेगी नहीं। हमारी जिंदगी भी एक नदी की तरह है, इसका अपना एक फ्लो है। जब हम इस फ्लो के साथ बहते हैं तो सब कुछ आसान लगने लगता है।
जब हम उसके खिलाफ तैरने की कोशिश करते हैं तो थक जाते हैं, टूट जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमें परिणामों को छोड़ना होगा। जी हाँ, रिसोर्स को छोड़ना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। आप मेहनत कीजिए, अपना 100% दीजिए, लेकिन उसके बाद परिणाम क्या होगा ये यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। हम अक्सर एक काम शुरू करने से पहले ही उसके सैकड़ों आउटकम्स दिमाग में बना लेते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर उसने मना कर दिया तो, अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली तो, ये अगर मगर हमारी एनर्जी को खत्म कर देते हैं, ये हमारी क्रिएटिविटी को मार देते हैं, ये हमें पैरालिसिस बाय एनालिसिस की स्थिति में डाल देते हैं। हम कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि हमें डर होता है कि अगर परिणाम हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया तो क्या होगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। आपने एग्जाम की तैयारी की, रात दिन एक कर दिया। अब एग्जाम हॉल में जाकर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि काश मेरा पेपर अच्छा हो जाए, काश मैं पास हो जाऊं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। यह सोच आपको कंसंट्रेट नहीं करने देगी, आपकी सारी ऊर्जा उस चिंता में खर्च हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने अपना काम कर दिया है, अब जो होगा देखा जाएगा, तो आप रिलैक्स होकर अपना पेपर दे पाएंगे। आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी क्योंकि आपने परिणाम का बोझ अपने सिर से उतार दिया है। ये परिणामों को छोड़ना असल में एक इमेंस फ्रीडम देता है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है। आपको वो पावर देता है कि आप सिर्फ करो और छोड़ दो। ये कोई जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि ये एक हायर लेवल की जिम्मेदारी लेना है। ये समझना है कि कुछ चीजें आपके हाथ में हैं और कुछ नहीं। जो आपके हाथ में है उसे पूरी शिद्दत से कीजिए, जो नहीं है उसे छोड़ दीजिए। और सिर्फ परिणामों को ही नहीं, हमें उस परफेक्शन की चाहत को भी छोड़ना होगा जो हमें पैरालाइज रखती है। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब हम कुछ शुरू करेंगे, जब मेरे पास और पैसे होंगे तब मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, जब मैं और पतला हो जाऊंगा तब मैं लोगों से मिलूंगा, जब मुझे सब कुछ सीख लूंगा तब मैं कोई प्रोजेक्ट हाथ में लूंगा। ये परफेक्शन की चाहत एक जाल है, ये आपको कभी शुरू ही नहीं करने देती। दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, हर चीज में कुछ कमियां होती हैं। अपनी इम्परफेक्ट सेल्फ को एक्सेप्ट कीजिए, अपने इम्परफेक्ट प्लान्स को एक्सेप्ट कीजिए और शुरू कीजिए। क्योंकि असल परफेक्शन तो जर्नी में है, एक्सपीरियंस में है, सीखने में है, वो किसी स्टैटिक परफेक्ट स्टेट में नहीं है। जब आप इस परफेक्शनिज्म को छोड़ देते हैं तो आप खुद को गलतियां करने की आजादी देते हैं, और गलतियां ही तो सीखने का सबसे बड़ा जरिया है। हमें दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत को भी छोड़ना होगा। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये किया तो वो क्या सोचेगा, क्या लोग मुझे पसंद करेंगे। ये सवाल हमें अंदर से कमजोर बनाते हैं, ये हमें दूसरों के हिसाब से जीने पर मजबूर करते हैं। आपकी जिंदगी आपकी है, आपके फैसले आपके हैं। जब तक आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे तब तक आपको किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। जब आप दूसरों के ओपिनियंस को छोड़ देते हैं तो आप अपनी ट्रू सेल्फ को पा लेते हैं। आप वो बन जाते हैं जो आप असल में हैं। आप अपने पैशंस को फॉलो करते हैं, आप वो काम करते हैं जो आपको खुशी देते हैं, न कि वो काम जो दूसरों को आपसे उम्मीद है। और यकीन मानिए, जब आप ऑथेंटिक होते हैं तो लोग आपको और ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आप जेन्युइन होते हैं। और हाँ, कंपैरिजन को छोड़ दो। आज सोशल मीडिया के जमाने में ये सबसे बड़ी महामारी है। हम लगातार दूसरों की हाईलाइट रील्स को अपनी पीछे की कहानियों से कंपेयर करते रहते हैं। हम सोचते हैं उसने ये पा लिया, मैं अभी भी यही हूं, वो कितना खुश है, मैं कितना दुखी हूं। ये कंपैरिजन आपको कभी खुश नहीं होने देगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज्यादा होगा या जो आपसे ज्यादा सफल लगेगा। आपकी जिंदगी आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी टाइमलाइन है। हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति की स्ट्रगल अलग है, हर व्यक्ति की जीत अलग है। जब आप खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हैं तो आप अपनी यात्रा पर फोकस कर पाते हैं, आप अपनी तरक्की को सेलिब्रेट कर पाते हैं, आप अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कर पाते हैं। आपको किसी और की दौड़ में भागने की जरूरत नहीं है। अपनी दौड़ खुद बनाइए और खुद के लिए दौड़िए। एक और चीज जिसे छोड़ना बेहद जरूरी है वो है पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर एंजाइटीज। हम या तो अतीत की गलतियों में डूबे रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरते रहते हैं। काश मैंने वो नहीं किया होता, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, आगे क्या होगा, क्या मैं संभाल पाऊंगा। ये अतीत और भविष्य हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं। वर्तमान ही वो एकमात्र रियलिटी है जहां हम जी सकते हैं, जहां हम बदलाव ला सकते हैं। भूतकाल को बदला नहीं जा सकता और भविष्य को पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो फिर इन दोनों के बोझ तले क्यों दबना। अपनी गलतियों से सीखिए, उन्हें माफ कीजिए और आगे बढ़िए। भविष्य के लिए योजनाएं बनाइए, लेकिन उस पर जरूरत से ज्यादा चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ आज में जीकर ही अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। जब आप प्लेजेंट मोमेंट में आते हैं तो आप पाते हैं कि असल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। सारी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग में हैं, जो या तो पास्ट को लेकर है या फ्यूचर को लेकर। जब आप इन सब चीजों को छोड़ देते हैं तो क्या होता है,
तब जीवन खुद संभलने लगता है। कैसे? क्योंकि जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तो आप यूनिवर्स को मौका देते हैं कि वो अपना काम करे। जब आप अपनी सारी ऊर्जा रेसिस्टेंस में नहीं लगाते तो वो ऊर्जा क्रिएशन में लगती है। आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर विजडम ज्यादा क्लियर हो जाती है। आपको अचानक से सही रास्ते दिखने लगते हैं, सही लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, सही अवसर आपके सामने आने लगते हैं। ये सब कैसे होता है? इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। जब आप चीजों को उनके नेचुरल फ्लो में आने देते हैं तो एक सिंक्रोनिसिटी पैदा होती है। आपको लगता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, चीजें अपने आप सही जगह पर फिट हो रही हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आप अब उस एनर्जी को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं जो आपके लिए काम करना चाहती है। छोड़ दो सब का मतलब आलसी होना नहीं है, इसका मतलब कर्महीन होना नहीं है, इसका मतलब है सही कर्म करना और परिणामों का मोह छोड़ देना। आप बीज बोइए, उसे पानी दीजिए, धूप दीजिए, खाद दीजिए, लेकिन उसके बाद कब वो पौधा बनेगा, कब फल देगा, ये आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ अपना काम कीजिए और बाकी यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। जब आप इस मानसिकता को अपनाते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी शांति आ जाती है, एक गहरा सुकून। आप हल्के हो जाते हैं, आपके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। आप जीवन को एक एडवेंचर की तरह देखने लगते हैं, न कि एक लड़ाई की तरह। आपको पता होता है कि चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उनसे लड़ने के बजाय उनसे सीखने और आगे बढ़ने का रास्ता खोजते हैं। सबसे बड़ी बात, आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। आप समझते हैं कि आप हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम हैं। आपको बाहरी चीजों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आपकी खुशियां, आपकी शांति, आपकी सफलता आपके अंदर है। तो अब सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे करें? छोटे कदम उठाएं। आज ही एक ऐसी चीज को पहचानें जिसे आप कस कर पकड़े हुए हैं, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और उसे जाने दें। शायद वो किसी रिश्ते की अनसुलझी बात हो, या किसी काम का अनिश्चित परिणाम, या फिर किसी और की ओपिनियन। हर सुबह उठकर यह संकल्प ले कि आज मैं उस एक चीज को जाने दूंगा जो मुझे बोझिल बना रही है। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। आप अपने मन को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। जैसे ही आपका मन किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करे या किसी अनावश्यक चिंता में फंसे, उसे पकड़ें और कहें, छोड़ दो इसे, ये मेरे हाथ में नहीं है, जीवन खुद संभल जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, ये एक जीवन शैली है। इसमें समय लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन इसका परिणाम अनमोल है। आप वो आजादी महसूस करेंगे, वो शांति महसूस करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो मेरे दोस्तों, ये थी हमारी 5 पार्ट्स की यात्रा, जहां हमने छोड़ दो सब, जीवन खुद संभल जाएगा के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश की। ये एक साधारण वाक्य नहीं है, ये एक गहन दर्शन है। ये आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखता है। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप इस फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में अपनाएं। डरे नहीं, क्योंकि इस छोड़ने में ही असल शक्ति है, इस छोड़ने में ही असल आजादी है, इस छोड़ने में ही असली सुकून है। याद रखिए, जिंदगी एक गिफ्ट है, इसे बोझ मत बनाइए, इसे खुलकर जिए, इसे बहने दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन असल में एक जादू है, और वो जादू आपके लिए हर पल अनफोल्डिंग होता चला जाएगा। तो चलिए आज से ही इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। छोड़ दो सब और देखो कैसे जीवन खुद तुम्हें थाम लेगा और तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए।